अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने रुपए की कदर के उतार चढ़ाव में मुदाखलत का इतराफ़ कर लिया। सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कमेटी अरकान फट पड़े और कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर वजाहत तलब कर ली, जबकि कमेटी ने एक्सचेंज रेट में मुदाखलत का मैकेनिज्म भी स्टेट बैंक से तलब कर लिया। स्टेट बैंक की इस्लामाबाद बिल्डिंग के किराए की मद में नादरा करोड़ों का नादहिंदा निकला। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक नादरा और एक और इदारे ने मजमूई तौर पर 4 करोड़ किराया अदा करना था, जिसमें नादरा अभी तक अदायगी नहीं कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया और हुकूमत पंजाब की खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 साल कबल रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में सितंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। कराची वालों के लिए बिजली 3.45 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला मुअख्खर। नेपरा के इलेक्ट्रिक दरखास्त पर अदाद-ओ-शुमार की तफसील वाज़ेह करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कसरे फातिमा अल-मारूफ मोहट्टा पैलेस को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मियांवाली सी पैक पर ईसा खेल के करीब खूनी हादसा, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को रेस्क्यू 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद करने का फैसला। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल्स में 10 और 11 नवंबर को तय हैं, जबकि फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम प्रोग्राम के मुताबिक 15 नवंबर को दुबई से बांग्लादेश रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुपर फतुहात पर सुपर हीरो भी खुश हो गए। हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स के सुपर हीरो कुमैल नंजानी ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुतासिर कुन करार दे दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कमेटी अरकान फट पड़े और कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर वजाहत तलब कर ली। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने रुपए की कदर के उतार चढ़ाव में मुदाखलत का एतराफ़ कर लिया। सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने रुपए की कदर में कमी और महंगाई पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एक्सचेंज रेट की हरकत का महंगाई पर असर पड़ता है। एक्सचेंज रेट का असर उस वक्त महंगाई पर नजर आता है। इस वक्त खुराक और तवानाई की महंगाई पूरी दुनिया में है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि लाहौर में एक शख्स से 65 लाख डॉलर पकड़े गए। डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे थे, जिसकी वजह से रुपए की कदर में कमी हुई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने चेयरमैन कमेटी की बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि मार्केट में तलब और रस्त एक्सचेंज रेट का तयन करता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि डॉलर की उड़ान से फायदा होने की बातें दुरुस्त नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का बयान हकाइक के बरअक्स है। आज रुपया टक्के से भी आधा हो गया। डॉलर के हवाले से आलमी इदारे कह रहे हैं कि 200 तक जाएगा। एकदम डॉलर के ऊपर जाने पर स्टेट बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें तो हुकूमत की कोई मनसूबाबंदी नजर आती है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो बयान गवर्नर स्टेट बैंक ने दिया, इसका क्या मकसद था? हुकूमत के गैर जिम्मेदार बयानात का अवाम पर असर पड़ता है। गवर्नर स्टेट बैंक कोई सियासी ओहदा नहीं, उनको सियासी बयान नहीं देने चाहिए। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि गवर्नर स्टेट का बयान गलत है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इससे नुकसान हो रहा है। रुपए की कदर को मुस्तहकम करना हुकूमत की और स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। BAP के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था, मुझे अफसोस हो रहा है गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐसा बेतुका बयान दिया। ऐसे बयान का स्टेट बैंक के लोग दिफा कर रहे हैं। रुपए के उतार चढ़ाव पर काबू पाना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। जब से गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं, रुपए की कदर में बहुत बड़ी कमी आई है। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का कहना था कि महंगाई पाकिस्तान में बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। यूटिलिटी प्राइस और ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बताया जाए कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। हुकूमती सेनेटर वलीद इकबाल भी गवर्नर स्टेट बैंक के बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे रहे हैं।
इजलास में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कमेटी अरकान फट पड़े और कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर वजाहत तलब कर ली। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक नादरा और एक और इदारे ने मजमूई तौर पर 4 करोड़ किराया अदा करना था, जिसमें नादरा अभी तक अदायगी नहीं कर रहा। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़िली कमेटी जायजा अमल दरामद इजलास हुआ, जिसमें इंकशाफ हुआ कि स्टेट बैंक की इस्लामाबाद बिल्डिंग के किराए की मद में नादरा करोड़ों का नादहिंदा है। स्टेट बैंक ने बताया कि नादरा और एक और इदारे ने मजबूरी तौर पर 4 करोड़ किराया अदा करना था, जिसमें नादरा अभी तक अदायगी नहीं कर रहा। नादरा वाले कह रहे हैं जब बोर्ड बनेगा तब इस पर फैसला होगा। अयाज सादिक ने कहा, बोर्ड का क्या मतलब, जब उन्होंने किराया देना है किराया लें। नादरा वाले कहते हैं कि हमें तो वजीर आजम ने ये बिल्डिंग एलोकेट की थी। कन्वीनियर कमेटी ने हिदायत की कि नादरा को बोर्ड में ये मसला लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, नादरा उनका किराया दे। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया और हुकूमत पंजाब की खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया और हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 साल कबल रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। हुकूमत पंजाब इस प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में दरियाए रावी के 1 लाख एकड़ के करीब रकबे पर 5 खरब रुपए की लागत से जदीद तरीन शहर तामीर करना चाहती है। इस मंसूबे के तहत 12 जोन्स और 18 लाख रिहायशी यूनिट्स कायम होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 60 लाख दरख्त भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़कूरा मंसूबे को लाहौर की ज़रूरत करार देते हुए कहा था, इस शहर में 40% कच्ची आबादी है, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। नेपरा ने बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त पर अदाद शुमार की तफसील वाज़े करने की हिदायत कर दी है। कराची वालों के लिए बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला मौखर हो गया। नेपरा ने बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक के इलेक्ट की दरख्वास्त पर अदाद शुमार की तफसील वाज़े करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में सितंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.45 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना था कि आलमी सतह पर LNG और तेल की कीमतों में इजाफे का असर बिजली की पैदावारी लागत पर पड़ा है। समाअत के दौरान नेपरा हुकाम ने कहा कि इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली की कीमत में इजाफे का 6 अरब 64 करोड़ रुपए बनता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 1 अरब 16 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। गैस के कम प्रेशर की वजह से 98 करोड़ 90 लाख रुपए का बोझ पड़ा, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा, यह बहुत बड़ा हिस्सा है, बिजली सारिफिन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। समाअत के दौरान कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बिजली के सारिफिन ने कहा, वफाकी हुकूमत से सस्ती बिजली लेकर आवाम को महंगी दी जा रही है। क्या कि इलेक्ट्रिक के बिजली की पैदावार और ख़रीदारी लागत के अदाद शुमार गलत हैं? लगता है नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को खुला छोड़ा हुआ है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावार और ख़रीदारी से मुतालिक अदाद शुमार की तफसील वाज़े करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने कसरे फातिमा को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कसरे फातिमा को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कसरे फातिमा अलमारूफ मोहट्टा पैलेस को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के केस की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म चैलेंज करने का फैसला किया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हेरिटेज बिल्डिंग में कॉलेज नहीं बनाया जा सकता, सिंगल बेंच का हुक्म गैर कानूनी है, हम 2 रुकनी बेंच को मुतमईन करेंगे। सरकारी वकील का ये भी कहना था कि सिंगल बेंच ने नाम की तब्दीली का भी गैर कानूनी हुक्म दिया। दरखास्त गुजार के वकील एडवोकेट ख्वाजा शम्स ने कहा, सिंध हुकूमत और दिगर कसरे फातिमा में कारोबार कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज बनने से सिंध हुकूमत का कारोबार बंद हो जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें और रुख करते हैं मियांवाली का। मियांवाली सीपेक पर इसा खेल के करीब खूनी हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। मियांवाली से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर खान के मुताबिक ईसा खेल के इलाके के करीब सीपेक पर 2 कारों के माबैन एक्सीडेंट हो गया।
इस अफसोसनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही डीएसपी ईसाखेल, एसएचओ पुलिस टीम और रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। जख्मियों और नाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कालाबाग मुंतकिल कर दिया गया। हादसा वन वे पर तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। डीपीओ मियांवाली ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए डीएसपी ट्रैफिक को खसूसी हिदायत जारी की हैं कि तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज करें और स्पीड कैमरों की मदद से ज़्यादा कार्रवाई अमल में लाएं। जिला कुरम के सदर मकाम पाराचनार में रेस्क्यू 112 की खिदमात के 1 साल पूरा होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया, एमपीए सैयद इकबाल मियाँ और कबायली अमायदीन ने भी शिरकत की। पाराचनार डिस्ट्रिक्ट कुरम खैबर पख्तूनख्वा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जनान हुसैन के मुताबिक जिला कुरम के सदर मकाम पाराचनार में रेस्क्यू 112 की खिदमात का 1 साल पूरा होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया, एमपीए सैयद इकबाल मियाँ और कबायली अमायदीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एमपीए सैयद इकबाल मियाँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्मतुल्ला वजीर, चीफ ऑफिसर टीएमए पाराचनार सैयद बहार हुसैन, कबायली रहनुमा सैयद मुशीर हुसैन और समाजी फलाई रहनुमाओं ने इदारे की कारकर्दगी और बेलौस खिदमत को सराहा और कहा कि कबायली अजला रेस्क्यू 112 के आमद के बाद शहरियों के बहुत से मसाइल हल हो गए। शहरियों ने इदारे की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत से सहूलियात देने का मुतालबा किया। इस मौका पर रेस्क्यू 112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर गुलाम मुर्तज़ा ने इदारे की कारकर्दगी बयान की और कहा कि मुस्तकबिल में भी ना सिर्फ हंगामी हालात में अपनी खिदमात अंजाम देंगे बल्कि अवाम में शऊर उजागर करने के हवाले से भी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मियांवाली से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि मियांवाली पुलिस का अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। समा बजरा पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मियांवाली से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर खान के मुताबिक थाना वहां बचरा के इलाके मोहल्ला राजपूत से 13 साला मोहम्मद जौनैन को गवर्नमेंट हाई स्कूल वहां बचरा से खराब यूनिफॉर्म तब्दील करने घर भेजा गया, लेकिन बच्चा ना यूनिफॉर्म तब्दील करके आया, ना दोबारा स्कूल आया और ना ही घर पहुंचा, जिस पर उसके वालिद ने थाना वहां बचरा में गुमशुदगी की दरख्वास्त दी, जिस पर थाना वहां बचरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद जौनैन की तलाश शुरू कर दी। ताहम पुलिस ने बच्चे को तलाश करके वालिद के हवाले किया। इस मौका पर मोहम्मद जौनैन के वालिद ने मियांवाली पुलिस की बरवक्त मदद करने और उनके जिगर के टुकड़े को तलाश करने पर शुक्रिया अदा किया। अजीम शान बैनुल अक़वामी उर्स मुबारक सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा हजरत अल्लाह बख्श अब्बासी गफारी नक्शबंदी अलमारूफ सोहना साईं रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात के हवाले से जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान का मरकजी अहम इजलास का इनेकाद किया गया। टंडुवाला यार से कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान का मरकजी अहम इजलास गुज़श्ता रोज़ जामिया अरबिया गफ्फारिया दरगाह इलाहाबाद शरीफ में मुनक्किद हुआ। इजलास सालाना अजीम शान बैनुल अक़वामी उर्स मुबारक सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा हजरत अल्लाह बख्श अब्बासी गफारी नक्शबंदी अलमारूफ सोहना साईं रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात के हवाले से मुनक्किद हुआ। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर गुलाम मोहम्मद मेमन ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि उर्स मुबारक की इंतजामी कमेटी और तमाम शोबाजात के इंचार्जेस उर्स मुबारक के इंतजामात बेहतरीन अंदाज में करें। उर्स मुबारक के मौके पर अलखादिमीन की जिम्मेदारियां बड़ी अहम होती हैं। अलखादिमीन और खादिमात सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करें। मीडिया विंग अल इस्लाह नेटवर्क का काम बेहतरीन है। इस मौका पर मरकजी ओहदेदारान पाकिस्तान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन भुरगड़ी, डॉक्टर गुलाम खौस, डॉक्टर गुलाम यासिन और दीगर भी मौजूद थे। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी हुकाम और टीम की तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड कप पर है, इसलिए पीसीबी इवेंट के दौरान किसी भी किस्म के ऐलान से गुरेजा है। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल्स 10 और 11 नवंबर को तय हैं, जबकि फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम प्रोग्राम के मुताबिक 15 नवंबर को दुबई से बांग्लादेश रवाना होगी। पीसीबी ने वाज़े किया है कि टिकटों की बुकिंग पहले से कराई जा चुकी है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मैच 19 नवंबर को खेलना है। फिलहाल ढाका रवानगी के प्लान में किसी किस्म की तब्दीली ज़िर गौर नहीं। ताहम फाइनल जीतने की सूरत में कोशिश की जाएगी कि दुबई से लाहौर या कराची 1-2 घंटों के ट्रांजिट करने के बाद
टीम ढाका जाए। कवरेज एंटरटेनमेंट। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुपर फतूहात पर सुपर हीरो भी खुश हो गए। हॉलीवुड फिल्म एटर्नल्स के सुपर हीरो कुमैल मंजानी ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुतासिरकुन करार दिया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुपर फतूहात पर सुपर हीरो भी खुश हो गए। हॉलीवुड फिल्म एटर्नल्स के सुपर हीरो कुमैल मंजानी ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुतासिरकुन करार दे दिया। कुमैल मंजानी ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के मैच के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान आगे बढ़ते जाओ और साथ ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने वर्ल्ड कप का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पैदा होने वाले कुमैल हॉलीवुड फिल्म इटर्नल में सुपर हीरो का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें उनके साथ हॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकाराएं एंजेलिना जोली और सलमा हाइक शामिल हैं। कुमैल अमेरिका में कई सीरीज और फिल्मों में मरकजी किरदार निभा चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।